पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम 48.88% वोट पड़े हैं। तो देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हुई है 73% वोटिंग और महाराष्ट्र में सबसे कम 48% वोटिंग हुई है। और पांचवें चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इसमें आपको बता दें पांचवें चरण में कई ऐसी वीवीआईपी सीट्स थी जहां पर दिग्गजों की साख ईवीएम में कैद हो गई हैं। अमेठी, रायबरेली और साथ ही साथ लखनऊ, यहां पर तमाम बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे और उनकी साख ईवीएम में कैद हो गई है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। 24 के महासंग्राम में जारी गहमागहमी के बीच पांचवें चरण के लिए वोट डाले गए। यानी देश में 7 में से 5 चरणों के चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब तक 543 में से 429 सीटों के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुकी है। पांचवें चरण की बात करें तो 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर जनता जनार्दन ने वोट डाले, जिसमें कुल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.88% मतदान हुआ। ये चरण बेहद अहम इसलिए रहा क्योंकि इसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और अब इनके भाग्य का लेखा ईवीएम में कैद हो चुका है, जिसका पिटारा 4 जून को ही खुलेगा। जिन हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हुई उनमें अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मैदान में थे। गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। सीटों के बारे में कोई प्रेडिक्ट मैं नहीं करना चाहूंगा इस समय। अब देखिए फैसला तो जनता के हाथों में है, लेकिन हम लोगों का एनडीए का संकल्प 400 प्लस का। जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। एक तरफ मोदी कैबिनेट के कई मंत्री मैदान में थे तो वहीं रायबरेली का गढ़ बचाने के लिए राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे थे। रायबरेली में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट पर सालों से हाथ का कब्जा रहा है। यही नहीं, बिहार की हाजीपुर और सारण सीट पर सबकी नजरें हैं, जहां सारण सीट पर बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सामने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं, तो वहीं हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान खुद मैदान में हैं। लोकसभा के साथ ही 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। ओडिशा विधानसभा के सेकेंड फेज में 35 सीटों पर 60% मतदान हुआ। झारखंड के गांडे विधानसभा सीट पर 68.26%, तो वहीं लखनऊ ईस्ट सीट पर 52.25% वोटिंग हुई। पांचवें चरण में जहां सियासी दिग्गज वोटिंग करते नजर आए तो वहीं लोकतंत्र के महापर्व में फिल्मी सितारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकसभा के 5वें चरण में मायानगरी मुंबई में फिल्मी सितारों ने मताधिकार का प्रयोग किया। अक्षय कुमार, आमिर खान, अनुपम खेर, राजकुमार राव समेत कई दिग्गज सितारों ने वोट डाले। पांचवें चरण में वैसे तो देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई, लेकिन हर बार की तरह पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस बार भी चुनाव के दौरान झड़प देखने को मिली। हुगली में मतदान के दौरान बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। सियासी संघर्ष के बीच आखिरकार वोटिंग संपन्न हुई। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब तैयारी है अगले चरण की, जो 25 मई को है। अब 2 चरणों में 114 सीटों पर मतदान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।